जी, तो दोस्तों मेरे साथ जो हैं वो उमर भाई मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनके शामू मुर्गों के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से उमर भाई, सबसे पहले तो हमारे देखने वाले को ये बताएँ कि शामू मुर्गों का काम करते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे शाम मुर्गों का काम करते हुए तकरीबन कुछ साल हो गया, लेकिन शिपमेंट इस बार मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम मंगवाई है, तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले मंगवाई है। यानी जिस इम्पोर्ट आपने अभी स्टार्ट की है, शौक 1 साल से? नहीं, इम्पोर्ट मैंने इससे पहले फर्स्ट शिपमेंट जो मैंने मंगवाई थी वो मैंने फैंसी की मंगवाई थी। उसमें शामू मैंने कोई नहीं मंगवाया था, लेकिन लोगों के बार बार कहने पे, इसरार करने पे इस बार मैंने शिपमेंट शामूज़ की मंगवाई है। बेसिकली मुझे खुद भी शामूज़ ही अब अच्छे लगती हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 4.5-5 साल शो किया है सील का। सही, तो फिर अगर आपने शौक किया था सर असील का, तो पहली शिपमेंट आपने फैंसी की कैसे मंगवा ली? फिर तो आपको पहले असील मंगवाने चाहिए थे ना? असल में बात कुछ ऐसी है कि मुझे असील के साथ साथ ना कुछ एक दो ब्रीडें मैंने ली, जैसे वो सुसेक्स है और ब्राह्माज हैं। मैंने इनकी एक दो दो पेड़ लिए। मैं जब उनसे बढ़ गया तो मैंने सेल के लिए उन्हें फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगाया। वो आस्ता आस्ता उनकी डिमांड्स इतनी बढ़ गई कि मुझे अपनी शिपमेंट्स मंगवानी पड़ गई। सही, माशाल्लाह से आपने डिमांड्स को देखते हुए कोशिश की कि भाई खुद अप्रोच करें। तो सर अगर इस बिज़नेस के अलावा देखा जाए तो आप क्या करते हैं? बेसिकली मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, जिसे मैं और मेरे बड़े भाई यासिर जुवैद साहब ओन करते हैं। आजकल फिर जब से मैं शामूज़ के काम में आया हूँ, यानी कि मैंने अपना फार्म इधर अलहदा किया है, फार्म में आया हूँ जब से, तो तब से फिर मैं खुद तो ऑफिस नहीं जा रहा, बड़े भाई जाते हैं, अब मैं इधर फार्म पे ही होता हूँ। यानी आपने प्रॉपर तौर पे इसको जो है फार्म को अपना बिज़नेस बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब ये मेरा पैशन भी है और ये मेरा सबसे बिजनेस भी है। पहला मेरा जो सवाल है वो आपके फार्म के नाम के हवाले से है। आपने नाम रखा हुआ है बर्ड ज़ू, और हम जो इंटरव्यू करने आए हैं और जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो तो सिर्फ मुर्गे हैं। तो कुछ नाम के हवाले से जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो तो बताएं। मेरी जो फर्स्ट शिपमेंट आई थी ना, उसमें मेरी शिपमेंट में हमारे दोस्त हैं पिंडी के, प्राचा साहब हैं, उनके हिरन्स भी आए थे। और मेरे एक दो दोस्त और हैं फैसलाबाद से, मियाँ नईम साहब, उनके खरगोश आए थे। तो ये सब कुछ देखते हुए मैंने फिर सेकंड शिपमेंट से पहले पहले मेरी फार्म का नाम था चिक हाउस फार्म। ठीक है, लेकिन दोस्तों की ऐसी ऐसी डिमांडें मुझे आती थी कि मुझे ये इंपोर्ट करवा दें, मुझे यहाँ से ये मंगवा दें, इसलिए फिर मैंने अपने फार्म का नाम चेंज करके बर्ड ज़ू रख लिया। जो यानी आप ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ डाल सकते हैं इसमें। आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ लाइंस वगैरह नहीं मैं मंगवाता, क्योंकि उस पे हमारी हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है। तो बाकी जो जानवर हैं, हिरन हो गए, घोड़े हो गए, खरगोश हो गए, कुछ भी हो, मुर्गियाँ होंगी, कुछ भी हो गया, बाकी मैं सब कुछ आपको इंपोर्ट करवा के दूंगा इंशाल्लाह। सर बहुत सारे लोग हैं जो नए आ रहे हैं इस काम में और नए देखने वाले होते हैं। शामू की अगर मार्केट की बात करें तो बहुत महंगे हैं, लाख रुपए से तो स्टार्ट की जाती है इसकी प्राइस। तो आपका नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं? नए आने वाले दोस्त तो ऐसा ही सोचते हैं। देखें, जैसी चीज़ वैसे पैसे। शामूज़ पीछे ब्रीडर्स से हमें इतने महंगे मिलते हैं। अक्सर ऐसे कोई कस्टमर्स भी आते हैं जो कहते हैं नहीं ये बहुत महंगा है, ये हमारी रेंज से बाहर है, तो हम उन्हें मशवरा देते हैं कि जो नए लोग हैं कि भाई आप चिक्स लें, आप चिक्स से अपना शौक स्टार्ट करें। आस्ता आस्ता जब आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, जब आपका यही चिक 5-6 माह का हो के आप जब इसे खुद सेल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये यही वो 8-10 हज़ार का बच्चा लिया हुआ आपका जब 40-45 हज़ार का एक पट्ठा बिकेगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट में इसकी क्या डिमांड है और ये कितने का मिलता है और कितने का बिकता है। सर आजकल तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इंपोर्ट भी करते हैं, सेल भी करते हैं। कंपटीशन को अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्वालिटी किस तरह से चेक की जाए हर जगह पे जाके? क्वालिटी, आम बंदा नहीं इसकी क्वालिटी चेक कर सकता। आम बंदा तो सिर्फ यही देखता है कि जी इसकी लंबी गर्दन है, इसके कुंदे निकले हुए हैं। इसकी क्वालिटी वही बंदा चेक कर सकता है जिसने पहले खुद शो किया हो शामूस का और जिसको पता हो। सर आपने किया, आपको पता है। अगर वो कैमरे में दोस्त देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी इन बातों को उन्होंने फॉलो करना है, तो किन चीज़ों को देखेंगे? वो किन क्वालिटी पॉइंट्स की तरफ जाएंगे? क्या चीज़ें नोट करेंगे? देखें भाई, जब मैंने नया नया शामूस का शौक स्टार्ट किया था ना, तो मैंने खुद बहुत मार खाई है। वही मार खाने का ही तो तजर्बा ही तो आपका मैंने निकलवाना है।
देखिए, अब हर मुर्ग में कोई ना कोई खासियत होती है। कोई हाइट में है, कोई कुंदों में है। हम ज़्यादातर शामूज़ की जो मैं पहचान करता हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ फेस से करता हूँ। उसके फेस से करता हूँ, उसकी टाँगों से करता हूँ। इनके पॉइंट्स में सबसे पहले आती हैं इनकी आँखें, इनकी चोंच, इनका हेड, इनके कान, इनकी गर्दन, इनके पाँव। ये जो चीज़ें हैं ना, एक इनके कुंदे, ये जो चीज़ें हैं ना, अगर हर इंसान ये चीज़ें देख के अगर शामूज़ लेना शुरू कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल किसी के साथ मार्केट में फ्रॉड होगा। यानी सिर्फ ये 4 से 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखेंगे व्यूअर्स फेस, उसके बाद देखेंगे इनके कुंदे। सर अमूमन आजकल जो आ रहा है हमारे यहाँ 2 नंबरी का बाज़ार जो है वो गर्म रहता है, आप जानते हैं ऑनलाइन के काम में। तो नए आने वाले दोस्त इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, जिसने फ्रॉड करना है उसने फ्रॉड कर ही देना है। अब लास्ट टाइम एक मेरा दोस्त था, वो शामू लेने गया किसी फॉर्म पे, मैं उस फॉर्म का नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने उसको एक शामू दिया 1,30,000 रुपये का। जावा में था वो शामू। उसने फार्म वालों ने क्या किया हुआ था, उसके जो गर्दन पे बाल थे ना, उसके बाल ऐसे खड़े थे। और वो बाल खड़े कैसे थे कि उन्होंने बालों पे लगाने वाली जो जेल होती है ना, जो हम लोग लगाते हैं, उन्होंने वो जेल लगाई हुई थी। वो 10-15 दिन बाद उसके बाल बैठना शुरू हो गए। उसने चेक किया कि बालों क्या हुआ, उसने भी तब गौर नहीं किया। जब घर लाया 10-15 दिन गुजरे तो फिर जाके उसको पता चला कि ये क्या था। वो फार्म वालों के पास क्लेम करने गया। उन्होंने कहा जी ये तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाल उसने बिठा लिए, हम क्या करें। लेकिन उसने सबूत के साथ मुझे दिखाया कि ये देखिए इसमें चिपचिपाहट है इसके बालों में। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने जेल या कोई ऐसी चीज़ लगाई हुई थी जिसकी वजह से उसके बाल खड़े थे और शामू की देखने में खूबसूरती आई हुई थी। दोस्तों हर चीज़ जो है वो नोट करनी है। आपने लाख रुपया भरना है, 2 लाख रुपया भरना है, तो उससे पहले मेरा ख्याल है आपको बर्ड चेक करना भी आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले एक्सपीरियंस लें, फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। सर आपने कहा कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस आप चाहते हैं तो चिक्स खरीदें। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं वो चिक्स भी उनके पास मोर्टेलिटी हो जाती है, तो उससे कैसे बच सकें? देखिए, मोर्टेलिटी क्यों हो जाती है? आप अच्छा ब्रूटर लें, अच्छी टेक केयर करें उसकी। जैसे आप अपने बच्चों की करते हैं, अपने बड़ों की करते हैं, वैसे उनकी टेक केयर करें, चिक्स की मोर्टेलिटी नहीं होगी। उनको अच्छी डाइट दें, उनकी डाइट का ख्याल रखें, उनको वैक्सीनेशन करवाएँ, बल्कि खुद वैक्सीनेशन करें, तो कभी भी नहीं कुछ होगा आपके चिक्स को। अगर खुराक की बात करें, आपके पास चिक्स भी मौजूद होते हैं, तो चिक्स को आप कौन सी खुराक इस्तेमाल करते हैं? हम लोग बेसिकली चिक्स को फीड देते हैं, साथ एक नेस्ले बुनियाद दूध है वो देते हैं और बाजरा देते हैं। ये 3 चीज़ें आप जो है वो अपने चिक्स की केयर के। सर अगर टेम्परेचर की बात करें, चूज़े आपने ब्रूडर में रखे हैं, तो कितना टेम्परेचर चूज़े के लिए ज़रूरी है? 37 पे बच्चे निकलना शुरू होते हैं, 37 टेम्परेचर पे। उसके बाद हम 2 दिन बाद उनकी फ्लशिंग करके उन्हें ब्रूडर में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्रूडर में टेम्परेचर होता है 34-35। ब्रूडर में जो है वो आप 20 डेज तक अगर रखते हैं या महीने तक रखते हैं, तो यही टेम्परेचर रखना चाहिए या कम करते हैं? नहीं, हम तकरीबन 30 से 35 के दरमियान टेम्परेचर रखते हैं जब बच्चा 20 दिन से ऊपर हो जाता है। जब कम से कम 20-25 दिन का हो जाए फिर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर देना शुरू कर देते हैं, ताकि उसको आसा आसा नॉर्मल टेम्परेचर की भी आदत पड़े। जी व्यूअर्स, आपने इन बातों का खुसूसी ख्याल रखना है जब आप चिक्स की ब्रूडिंग वगैरह करवा रहे हैं। तो एक अच्छी डाइट उनको दें, एक अच्छा टेम्परेचर दें और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से अपना काम जो है वो स्टार्ट करें। सर अगर आपकी प्राइस रेंजेस की बात कर लें, आप बर्ड इंपोर्ट करते हैं या यहाँ पे चिक सेल करते हैं, तो किस प्राइस रेंज में सेल कर रहे हैं? मेरे जो बर्ड्स हैं, मेरे पास बर्ड स्टार्ट होता है 60,000 से स्टार्ट होता है और 2.5 लाख तक जाता है। और जो चिक्स हैं वो मैं 10,000 का एक चिक्स सेल करता हूँ। और जो मेरे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिनके पास कोई काम वगैरह नहीं होता, उनको फिर मैं उनके लिए रियायत भी कर देता हूँ। स्टूडेंट पैकेज भी रखा हुआ बिल्कुल, स्टूडेंट पैकेज है। है तो वो पैकेज कितना को फ्राहम करते हैं? और उस पैकेज की परसेंटेज थोड़ी सी पूछ लें हम। परसेंटेज में क्या बताऊँ, बस जैसा कोई होता है उसको मैं उस हिसाब से दे देता हूँ। मैं किसी को खाली हाथ नहीं बेचता। यानी आप वो मौके पे, वो कहते हैं ना बंदा सखी हो गया मौके पे, तो मौके वाली गल है। बिल्कुल मौके वाली बात है। जी दोस्तों, आप अच्छे मौके की तलाश में रहा करें, इनके साथ रब्ता रखा करें। रब्ता नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल रहा है और स्क्रीन पे भी इनका नंबर आ रहा है, आप इनसे रब्ता करें। और मौके की डेली तलाश आपने करनी है। जिस दिन भाई जो है वो अच्छा मौका आपको फ्राहम करेंगे, उस दिन आपने इनसे ज़रूर चूज़े लेने हैं। तो सर कोई ऐसा दिन भी बता दें जिस दिन जो है वो रब्ता किया जाए, तो आप
जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स कर दें? अभी तो सब कुछ बुकिंग पे है, बुकिंग ही नहीं अभी कंप्लीट हो रही। दिसंबर के एंड तक अभी बुकिंग है, फिर उसके बाद देखेंगे जो दो दो चार चार वाले हैं, फिर इंशाल्लाह उन सबको ज़रूर मैं चिक्स दूंगा। सर बहुत सारे दोस्त होते हैं जो बुकिंग से भी डर लगता है जिनको, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई आप ये कौन सा ऑनलाइन ले रहे हैं, मेरे पास फार्म पे विज़िट करें। जिस ब्रीडर का आपने चूज़ा लेना है वो ब्रीडर तक मैं वीडियो पे दिखाता हूँ कि आपको इसका चूज़ा मिलेगा। मैं बिल के साथ अपना एक सर्टिफिकेट भी देता हूँ जिस पे लिखा होता है कि इसका ये ब्रीडर था और ये इसका बच्चा, मैंने इतने बच्चे इन्हें इस कलर में दिए हैं। सही, प्रॉपर यानी आप सर्टिफिकेट के साथ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई हमारे व्यूवर्स को अपनी लोकेशन के बारे में बता दीजिएगा कि आपकी लोकेशन क्या है? मैं इस टाइम इचरा में बैठा हुआ हूँ। रेडियो वाला चौक बहुत मशहूर है इचरा में, उधर है गोल्डन प्लाजा। गोल्डन प्लाजा की छत पे हूँ मैं। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई दोस्त आपसे रब्ता करना चाहता है? 0321836256 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पे मुझे सुबह दोपहर शाम जब भी चाहें आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सर रात को 4 बजे भी? नहीं, अब इतना भी तंग ना करें, पहले मैं बहुत तंग आया हुआ हूँ। जी दोस्तों, आप इस नंबर पर रब्ता करके इनके फार्म को विज़िट भी कर सकते हैं, और जो लोकेशन आपको बताई इस लोकेशन पे आके आप इन तमाम बर्ड्स को जो है वो लाइव देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सब दोस्तों को नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।